आखिरकार तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं? बारी साफ साफ कह देता है परीक्षित से। तुम्हें किस चीज का वहम है जिसकी वजह से तुम इनकार कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि मैं किसी भी मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके वालिद साहब को ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी वजह से मैं किसी की जिंदगी में खलल डालकर अपनी जिंदगी को सुकून से नहीं गुजार सकूंगी। आगे से साफ साफ बारी कहता है कि वो जो भी कहे जो भी करे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मज़े की बात तो ये है कि मेरी बहन मिनाल भी मेरे साथ है और वो भी इन सब चीज़ों में मेरा साथ देगी। ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होकर रह जाती है और कहती है कि आखिर इस तरह के बेबुनियाद रिश्ते कैसे मैं निभा सकती हूँ जिसकी बुनियाद ही ठीक ना हो। मेरल जी बारी उसको समझाता है और कहता है कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए, और वैसे भी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ गुजारनी। मतलब ये है कि साफ साफ वो उसको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करता है, बल्कि वो उसकी माँ से बात करता है और कहता है कि आप ही परीक्षे को समझाइए, इस तरह की फजूल बातों को लेके परेशान नहीं होना चाहिए। अलीज़े भी अपनी बहन को समझा समझा कर थक गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर जाग रहा है अब जाकर इस परिशे के दिल में। लेकिन फिर भी बेचारी खामोश हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर होके रह जाएं और उसके पास कुछ भी बाकी ना रहे। इस बात की परेशानी उसको मज़ीद परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी बेचारी सब्र का दामन नहीं छोड़ती और खामोशी से हर चीज़ को फेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बारी इस इंतज़ार में है कि अपने मुंह से ये बात अब कह डाले और कहे परिशे कि वो इस बात के लिए राज़ी है, जिसकी वजह से वो दिन रात एक करके इंतज़ार पे इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जी लीज़े उसको राज़ी कर लेती है कि अगर ऐसा मामला होता है तो तुम फ़िक्र मत करना। बहरहाल बात ये है कि मिनाल जो है वो अपने भाई बारी के साथ है और कहती है कि परीक्षे को मैंने देखभाल लिया, वो लड़की वाक़ई में बहुत अच्छी है और ऐसी लड़की को जुटलाना बिल्कुल गलत है। आखिर उस लड़की में बुराई ही क्या है? मैं तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ, लेकिन अब हमें अपनी मर्ज़ी के तहत ही ये सब कुछ करना है। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी हो चुका। आप देखेंगे कि वो परीक्षे से बात करेगी और कहेगी कि परीक्षे अगर तुम्हें कोई भी मसला तो नहीं, हम आकर तुम्हारी माँ से बात कर तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि शयान सर को ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं किसी की ज़िंदगी को ऐसे परेशान करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से नहीं भरना चाहती हूँ। और वैसे भी परीक्षा की माँ उसको कहती है कि बेटा अब अपना सोचो, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ना जाने कब क्या और क्या हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, तुम्हें अब अपने बारे में सोचना ही होगा। उसकी माँ काफ़ी परेशान है उसके लिए, क्योंकि वो अपने शोहर को तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही कल को इनकी साइड पे खड़ा होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर और कट कर रह गई है, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। ये सारी बातें उसके लिए ख़ास किस्म के उलझाओं का शिकार बन रही हैं। लेकिन अब वो फैसला कर लेती है कि वो अपनी बेटी की खुशियों की खातिर लड़कर ही दिखाएगी, और चाहे सारा ज़माना उसके खिलाफ खड़ा हो या ना हो, उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बातों को समझ चुकी है कि अब ये सारा कुछ उसको ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इन सब बातों को रोकने के लिए अब वो ज़िंदगी में हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो सोचती है कि अब अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेना उसका हक बनता है और वो ये स्टैंड लेकर ही रहेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अलीज़े ने काफ़ी दफ़ा परीक्षे को समझाया कि भाई देखो जो कुछ हो रहा है ना, इसको नज़रअंदाज मत करो। मैं ये बात अब अपनी माँ जी से करने जा रही हूँ और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करेंगे। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा आखिर इन सब चीज़ों में बुराई ही क्या है? मुझे तो बारी वैसे भी बहुत नेक दिल इंसान लगता है। तो देखो तुम भी ये फ़ैसला करने में देरी मत करना। जिस पर बहुत ही हैरान कुन देखती है वो अपनी माँ को और कहती है
कि मैं सोच तो रही हूँ कि आखिर किस वजह से मैं इस बात से इनकार कर रही हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अलीज़ा कहती है कि कुछ नहीं, बस झटपट से तुम्हें अब ये फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि अम्मा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है और हम चाहते हैं कि उनके जीते जी ही सारे मामले तय हो जाएँ, क्योंकि अगर कल को कुछ हो गया तो फिर तुम पछताती रह जाओगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? लेकिन वो कहती है कि सब कुछ मुमकिन है। पहले मैं तुम लोगों को कहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचो, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के बारे में सोच के देख लिया, लेकिन हाथ देखो खाली के खाली हैं। तुम ऐसा को ही देख लो, आए दिन अलीज़े के घर जाकर ऐसा फ़साद खड़ा कर रही है कि मैं इस मामले को रोक भी नहीं रही, और मैं जानती हूँ कि रुमैसा ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है ताकि वो हमें ज़लील कर सके। लेकिन देखो, ये सब कुछ ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अलीज़े कहती है कि आप क्यों रुमैसा आंटी को नहीं समझा रही कि आखिर क्यों वो मेरे घर के मामलात में इस कदर बोल रही हैं कि हर वक्त कोई ना कोई बात चली ही रहती है। आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा है। खैर जी, बारी जो है वो फैसला कर लेता है कि अब चाहे जो भी हो, मैं इस बात से पीछे नहीं हटने वाला। अब मैं जाऊंगा परीशे के घर में और वहां जाके उसका रिश्ता मांगूंगा। लेकिन जी, लीजे उसको राजी कर लेती है कि अगर ऐसा मामला होता है तो तुम फिक्र मत करना। बहरहाल बात यह है कि मिनाल जो है वो अपने भाई बारी के साथ है और कहती है कि परीशे को मैंने देख भाल लिया, वो लड़की वाकई में बहुत अच्छी है और ऐसी लड़की को जुटलाना बिल्कुल गलत है। आखिर उस लड़की में बुराई ही क्या है। मैं तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ, लेकिन अब हमें अपनी मर्जी के तहत ही ये सब कुछ करना है। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी हो चुका। आप देखेंगे कि वो परीक्षे से बात करेगी और कहेगी कि परीक्षे, अगर तुम्हें कोई भी मसला तो नहीं, हम आकर तुम्हारी माँ से बात कर तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि शयान सर को ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं किसी की ज़िंदगी को ऐसे परेशान करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से नहीं भरना चाहती हूँ। और वैसे भी परीक्षा की माँ उसको कहती है कि बेटा, अब अपना सोचो, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ना जाने कब क्या और क्या हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, तुम्हें अब अपने बारे में सोचना ही होगा। उसकी माँ काफ़ी परेशान है उसके लिए, क्योंकि वो अपने शोहर को तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही कल को इनकी साइड पे खड़ा होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर और कट कर रह गई है, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। ये सारी बातें उसके लिए ख़ास किस्म के उलझाओं का शिकार बन रही हैं। लेकिन अब वो फैसला कर लेती है कि वो अपनी बेटी की खुशियों की खातिर लड़कर ही दिखाएगी, और चाहे सारा ज़माना उसके खिलाफ खड़ा हो या ना हो, उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बातों को समझ चुकी है कि अब ये सारा कुछ उसको ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इन सब बातों को रोकने के लिए अब वो ज़िंदगी में हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो सोचती है कि अब अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेना उसका हक बनता है, और वो ये स्टैंड लेकर ही रहेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।